बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। इमरान खान साहब का जो दौरा है रशिया है वो मुकम्मल हो चुका है 2 रोज़ा, और कल रात को वो वापस आ गए। मगर ये दौरा जो है पाकिस्तानियों को $55 मिलियन का पड़ चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब मेरे ख्याल से शायद अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे, फ़िज़ा में ही थे। तो ये खबर आ गई कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में $50 मिलियन का जुर्माना जो है वो ठोक दिया गया, और जिसके बारे में ये फैसला कर लिया गया कि $35 मिलियन तो पाकिस्तान अदा करने वाला, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, गुजारा नहीं है। तो वो जो बताया जा रहा था कि हम मगरिब को छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। आप देखें IMF के हम पास हमने जाना है कशकोल लेकर, FATF वाला मामला हमारे पास है। इस तमाम सनैरियो के अंदर मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में भी बड़ी खुलकर बात की थी और वाज़े अल्फाज में कहा था कि रशिया हमको क्या हेल्प आउट कर सकता है, वो हमारी क्या मदद कर सकता है। दूसरा, आप देखें कोई मुश्तरका इलामिया भी सामने नहीं आया। जो इलामिया सामने आया वो इमरान खान साहब की तरफ से आया कि जो हम यूक्रेन के ऊपर जो है वो जो छोटे ममालिक हैं उनको बड़ा, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये है वो है, देखना चाहिए है, ये इस तरह की जंगो जदल नहीं करना चाहिए क्योंकि इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा कीमतों का। फिर इसके अलावा कश्मीर के ऊपर वही घिसी पिटी बातें और दीगर चीज़ों के ऊपर इस्लामोफोबिया के हवाले से वो इमरान खान साहब ने पूरा वो एक नैरेटिव अपनी तरफ से बिल्ड करने की कोशिश की, और जो उनके वो तमाम के तमाम जितने सपोर्टर्स हैं वो इसको काफ़ी मामले को उठा के रखा हुआ है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा छक्का मार के आ गए हैं। जिस तरह इमरान खान साहब चीन के दौरे से मायूस वापस लौटे थे, इसी तरह मेरे ख्याल से ये रशिया का दौरा भी हुआ है। कोई चीज़ पाकिस्तान के ठोस जिसको कहते हैं वो हाथ में नहीं आई। वो दिल को खुश करने के लिए आप लगे रहें कि वो टेबलों के दरमियान कितना फासला था, कितना नहीं था, तो वो एक अलहदा बात है। वरना अगर ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड अगर आप सूरत हाल को देखें, चीज़ें देखें, तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के हाथ इस हवाले से कुछ नहीं आया। उल्टा ये जो दौरा है इमरान खान साहब का, ये पाकिस्तानियों को $55 मिलियन का पड़ चुका है। इस हवाले से नून लीगी रहनुमा जो हैं आबिद शेर अली, उन्होंने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकल पाने के लिए 3.5 साल से सख्त कोशिश जारी है। समर भी मिल गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका में नेशनल बैंक $5.5 करोड़ जुर्माना देगा। कौमी खजाना जिस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है, इसके बाद माशी बेहतरी की जो तवक्को है वो फजूल दिखाई देती है। मगर हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जितने हुकूमती वज़ीर हैं, ख़ासतौर पर शहबाज गिल साहब भी जो मशीर हैं इमरान खान साहब के, वो वहाँ पर मौजूद थे और पल पल की कवरेज दी जा रही थी, और पूरी एक मीडिया के टीम लेके ले जाएगी यहाँ से और लाहौर लश्कर के साथ और सारा कुछ, जिसके बारे में हुकूमत तो ये दावा करती है कि उसका खर्चा सरकार के खजाने से नहीं दिया गया, मगर एक वहाँ पर प्राइवेट पार्टी जो है इस हवाले से हुकूमत ने बजाते खुद इंगेज की, और जो वो सारा कुछ टिकटॉक के अलावा और जो दीगर मामलात वगैरह थे जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर गए हैं या दीगर लोग गए हैं, तो उस हवाले से वो तमाम खर्चे जो हैं वो उस बंदे ने उठाए। और इस हवाले से मुबशर लुकमान साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर उस शख्स का नाम भी ले लिया और सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने ले आए हैं। दूसरा, आप देखें कि हमको हर बार जो है देखें तो सुबकी पे सुबकी हो रही है इंटरनेशनल महाज के ऊपर, खारजा पॉलिसी के ऊपर। अब उसकी पता नहीं इमरान खान साहब की हवाले से है या इस हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से है, या इनका खाली एक ही फोकस होता है कि जाकर इमरान खान साहब और उनकी पर्सनैलिटी को ग्लोरीफाई किया जाए। ये बताया जाए कि खान ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, पेशावरी चप्पल कितनी सूट कर रही थी और किस तरह उसने हाथ मिलाया, किस तरह कॉन्फिडेंस से ये बात की और क्या चीज़ें थी। पर अगर आप वैसे ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड उसके बाद दौरे के बाद के हालात को देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपके हाथ कुछ नहीं आया। उल्टा इमरान खान जहाँ जहाँ गए उस दौरे का हमको नुकसान हुआ है। आप देख लें सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, चीज़ें हैं, जितने सूद के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा मिला है इस तरह का पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं हुआ। बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो हमेशा जब भी पाकिस्तान को पैसे दिए हैं वो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर दिए हैं, और वो भी हमने पता नहीं कभी वापस किए हैं कि नहीं किए। आप देख लें 1998 के 99 में जब 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए
तो उसके बाद सऊदी अरेबिया तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान पर जो सेंक्शन लगी हुई थी पाकिस्तान की मदद करता रहा, वो पीछे नहीं हटा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब वो क्यों पीछे हट रहा है, अब क्यों सऊदी आर्मी चीफ जो है वो भारत जाता है और उस तस्वीर के सामने भारतीय आर्मी चीफ के साथ तस्वीर खिंचवाता है जो सकूत पाकिस्तान सकूत ढाका की तस्वीर है, जो सरेंडर जब पाकिस्तान कर रहा है उस तस्वीर के सामने खड़े होकर। ये बड़े सोचने वाली चीज़ें हैं, गौर करने वाली चीज़ें हैं। फिर इसी तरह जब इमरान खान साहब, आपको याद हो, अमेरिका गए थे जब ट्रंप साहब का दौर था, तो वहाँ जाकर बड़े इन्होंने जलसे वगैरह भी किए और सारा कुछ किया और बड़े शादियाने बजाए गए। और जब इमरान खान साहब वापस आ रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम वफाकी वज़रा और जितने तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान थे वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। बल्कि इमरान खान साहब ने उसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए ये भी फरमाया था कि मुझे इस तरह लगा मैं जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूँ। तो अब पता नहीं इस बार क्यों नहीं ये तमाम वज़रा और पार्टी के जो लीडरान हैं वो एयरपोर्ट पे इमरान खान को रिसीव करने गए, क्योंकि एक जंग का पूरा माहौल बना हुआ था, एक जंग को जदल जारी थी, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला किया हुआ था। वो उसके अपने मसाइल हैं कि रूस इस तमाम पाबंदियों और चीज़ों को कैसे डील करता है, किस तरह नहीं करता। पर इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँच गए और अब इस तरह लग रहा है कि पूरा मगरिब इस हवाले से सोच रहा है कि हमने शायद अपना किबला जो है वो या रुख जो है वो बदल लिया है, या अब हम न्यूट्रल नहीं रहे इस मामले के अंदर और हम रशिया के साथ जाकर खड़े हुए हैं। तो देखने की चीज़ है, इसके आने वाले दिनों में मज़ीद रिपरकशंस और मज़ीद मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान को इस हवाले से बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आने वाले दिन गुजरेंगे तो हमको पता लगता जाएगा कि इमरान खान साहब का ये दौरा हमको कितना महंगा पड़ चुका है। क्योंकि अभी तक तो कोई इस तरह की ठोस चीज़ नहीं आई कि कोई हमारा मुआहदा इस हवाले से हो गया हो, रूस के हवाले से कि कोई कारोबारी या इकनॉमिक मुआहदा या डील हुई हो। तो ये चीज़ें हैं सामने आपके। पर यह है कि इमरान खान साहब के इस दौरे की बदौलत पाकिस्तान को अब $55 मिलियन का जो जुर्माना है वो लाजमी अदा करना पड़ेगा। और याद रखें कि जब इमरान खान साहब लास्ट बार अमेरिका गए थे और वापसी पर जब वो आए थे तो उन्होंने बताया था कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, 35A को रिवोक किया और कश्मीर को हड़प करने की पूरी उसने जो साजिश है वो एक तरह से रच ली या वो करके दिखा दी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जहाँ जहाँ गए हैं वो खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान को सुबकी उठाना पड़ी है और पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।